किरीट के जोर महाहस्त से मणो कृत सगात्रम पीतांबरं कांचन चेतन माला धर्म के प्रहलाद नारद व्यासारि रुक्मा गदा नमः नमः समुद्भव वंदे गगन निरूपितो नमो सर्वा
ज्ञान भर मोहिनी परम पुरुष भक्ति भक्ति गुरु चतुर इनके पद बंधन राधा वंदे व्यास 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 वंदे मुनिं नारायणं स्वयं स्वयं यतः कृपा सीता श्री रामान वंदे श्री गुरु परंपरा नारायण सरस्वती लक्ष्मी अनेक पितृ राधा राधा कहते ही सब कोटि जन्म लिया नाम लिए सो लाल देह लाल धरि वज्र देह जय 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 राधा जन्म 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 है श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री आइए परमात्मा के प्रवेश सभी लोग आइए
राधा सुनेंगे। छीन लिया छीन लिया मेरा भोला समन छीन लिया मेरा भोला समन राधा
समस्त कुल की पितृदेवताओं की जय 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अनंत अखंडानंद कंद सच्चिदानंद करुणावरणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़ते जुड़े पीतांबर आदि सारी श्री लक्ष्मीलाल की प्रतिभूति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जो क्षीर सागर में विराजमान है प्रत्यक्ष यहाँ भगवत शब्द राजधानी को चरण करते हुए यज्ञ मंडप पर 33 कोटि देवता स्थापित सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए धर्मध्वज के रूप में विराजमान हनुमंत लाल को नमन करते हुए सदगुरु देव के चरणों करते हुए बद्रीनाथ मां भगवती गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा भगीरथी भगवती की चरणों में सादर नमन करते हुए छिप छिप के इष्ट देवता देव राम राम देसला सहित नागर राजा भगवान को बंद करिए मां भगवती डाटकाली के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञ मंडप पर विराजमान समस्त मेरे आचार्य बंधु ब्राह्मण देवताओं को सादर प्रणाम सादर नमन करते हुए यज्ञ मंडप पर विराजमान आप सभी भक्त ऊर्जावान पुरुष शक्ति आस्थावान मात्र शक्ति सभी के हृदय में विराजमान सत्स्वरूप परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के सुख कामना देते हुए सज्जनों सभी लोग हम सभी भक्त इस पवित्र प्रांगण में विराजमान होकर के इस पवित्र घर बलूनी परिवार के मध्य में जो यह पवित्र ज्ञान में कथा हो रही है इस पवित्र अनुष्ठान में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत चतुर्दशी वर्ष की कथा अवगाहन कर रहे हैं। दिवस लाग नहीं जाते हैं 12 समय का पता होता नहीं है समय कब निकल जाता है 4 दिन यहाँ पर आए हुए हो गए और बलूनी परिवार का प्रेम प्यार श्रद्धा विश्वास अपने समस्त पितरों के मोक्ष कामना के लिए समय का तब जीवन में अनुभव नहीं होता है जहाँ प्रेम की वर्षा ज्यादा होती है और जहां थोड़ा सा भी बीच में कोई ऐसा स्वभाव बन गया कि जजमान भी टेढ़ा हो गया ब्राह्मण भी टेढ़े हो गए या कोई ऐसा विचित्र भाव मन में आ गया तो वहां पर समय काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे सभी आचार्य बंधु जो यहाँ पर हमारे गुरुजी पौड़ी से आए हुए हैं और आप सभी भक्त लोग बलूनी परिवार समर्पण भाव से यज्ञ को कर रहा है, चाहे हमारे आचार्य बंधु हो चाहे हमारे पाठ शास्त्री हो, सभी लोग बड़े हृदय की गहराई से यज्ञ को निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्षमता के अनुसार ही यज्ञ हो रहा है। यज्ञ की सबसे बड़ी पहचान यही होती है और दूसरी पहचान ये होती है कि यजमान का पूर्ण समर्पण भाव है। जब तक यजमान का ब्राह्मणों के प्रति परमात्मा के प्रति पितरों के प्रति यह पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा यजमान की स्पर्धा से नहीं बढ़ सकेगा।
और आज यही मन संकल्प जो हमारे श्री रामचंद्र बरौनी जी हैं, उनका मन का संकल्प पूरा हुआ है। उनके मन में बहुत समय से संकल्प था कि मैंने अपने पूर्व पितरों के लिए, अपने स्वर्गीय पिता श्री भगवान बरौनी जी की मोक्ष कामना के लिए स्मृति में अपने घर पर श्रीमद् भागवत की कथा करनी है। और आज वह उनका मन संकल्प पूरा हो गया। जिस भाव जिस देश से उन्होंने अपने पितरों का यज्ञ किया है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोमा देवी, गौरव, पूजा, पुत्र, उनके पौत्री, उनकी बहनें, उनकी कन्या, उनके भाई बहन, उनके भाई आदि सभी लोग दूर दूर से यहाँ पर जो आ रहे हैं, आके जा रहे हैं। और साथ साथ आने के समय आप सब लोग यहाँ पर जो दे रहे हो, तो आकर के आप सब ने स्वीकार किया है, उनका हौसला बुलंद किया है। और उसी प्रकार यहाँ पर स्वर्गीय बरौनी जी का मन संकल्प पूरा होने की तरफ है। और 4 दिन का समय निकल चुका है, निकल रहा है। आप यहाँ पर बैठे 6-7 का बन जाएंगे, समय का पता चलेगा, तो समय तो निकलना ही है। समय तो किसी ने कभी पकड़ा नहीं है। इसलिए प्रेम जहाँ होता है वहाँ त्रुटि भी नहीं होगी, और वहां पर देखिए पूर्णतः विराम भी कम जाता है बड़े अच्छे तरीके से। और वही भाव यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी की पवित्र ग्रंथ समाधि भाषा है। और वेदव्यास जी ने सूर्य जी के द्वारा राजस्व को लक्ष्य बनाया है। आत्मसंज्ञान के लिए संसार के प्राणियों के लिए इस पवित्र भाव के द्वारा करने की रचना वेदव्यास जी के द्वारा हुई है। समाधि के संसार के प्राणियों को सावधान किया है। भव सागर में हो, ना जाने कब डूब जाओगे, भरोसा का समय नहीं, समय का भरोसा नहीं है। इसलिए हम डूबे ना और भक्ति की नाव में बैठे रहे। चलाने वाले भगवान है। भव सागर में जो व्यक्ति परेशान, भव सागर में संसार का हर प्राणी बहुत परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन जब परमात्मा के चरणों का आश्रय उसको प्राप्त होता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए वह व्यक्ति अपने भौतिकवाद परेशानियों को भूल जाता है और परमात्मा के होते रहता है। जीवन में जब सत्कर्म होते हैं तो जो व्यक्ति करने वाला है उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। मैंने बहुत अच्छा किया। अच्छे करने से, सत्कर्म करने से अपने मन में भी प्रसन्नता छा जाए और प्रेम मन में बन जाए, ये बहुत बड़ी उन्नति जीवन की होती है। और यही भाव यहाँ पर स्वर्गीय बरौनी जी का है। धन्य वह पवित्र पुण्यात्मा आपके पिताश्री, जिनके लिए आप इसे आगे कर रहे हो। उनका भी कहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य से हुआ होगा जो उनके भाग्य में भगवती कथा हुई। सज्जनों, नमक विद्वान बाबा हमें सावधान करते हैं, सचेत करते हैं, सावधान कहा कि बांध लेंगे क्या करे हम मोह के बंधन सलीले, क्या करो मांगे तुम्हें यह तकदीरों की पत्र मिले, तो न अपने भाव को अपने लिए काला बनाना, बल्कि जागृत को दूर जाना,
जागृत को दूर जाना, जागृत को दूर जाना। भव सागर में आए हैं, दूर की यात्रा बहुत है, और हकीकत में दूर की यात्रा वही साक्षी भगवान के आगे है कि हमारा यत्न प्रयत्न प्रयास के द्वारा परमात्मा और आत्मा की दूरी की कमी दूरी जो है वो कम हो सके और हमारा आत्मा कल्याण हो सके। इसीलिए भगवान की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। यदि हम संसार में रहकर भगवान की सुनेंगे कथा, तो भव सागर की मिटेगी क्या व्यथा, और भगवान की कथा में व्यथा मिटती है, बाकी कुछ नहीं होता है। व्यथा मिट गई तो फिर जीवन में क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। परमात्मा की कृपा हो गई, व्यथा मिटना मतलब भगवान की कृपा हो गई। जिस प्रकार से नन्हे बच्चे ध्रुव के ऊपर भगवान ने अपना बहुत बड़े अनुग्रह किया, आप सबने कल की कथा आप सबने श्रवण करी। नन्हा बच्चा ध्रुव की कथा आप सबने सुनी। तो जीवन में हमारे लिए यह यहां पर एक दृष्टांत है। और चाहे आप ये बोलो कि संसार का प्राणी चाहे किसी भी उम्र का हो, और भक्ति कहीं पर भी जग सकती है, चाहे बचपना हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, बस प्रयत्न प्रयास हमें करना पड़ेगा, तो निश्चित है कि भगवान की कृपा हो जाती है। जब नन्हा बच्चा जब भगवान को प्राप्त कर सकता है और भगवान की कृपा हो सकती है, ध्रुवलोक पद को प्राप्त कर सकता है, प्रयत्न करने पे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाता है। इसीलिए सज्जनों, कल आपने भगवान की निर्मल कथा का रसपान किया और आप सब ने भगवान की कथा सुनी है। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य करा, अंत में ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई है। सुखताल में विराजमान सुखदेव महाराज जी और चरणों में बैठा है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न करा। उधर नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि सूत महाराज जी से प्रश्न करते हैं, और इधर हरिद्वार में बैठे विदुर महाराज जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। कितनी जगह कथा चल रही है? आप लोग 3 दिन से कथा सुन रहे हो, तो कथा कितनी जगह चल रही है? पहली कथा नैमिषारण्य में चल रही है, दूसरी कथा हरिद्वार में चल रही है, मैत्रेय मुनि विदुर जी को प्रसंग सुना रहे हैं, और तीसरी कथा चल रही है सुखताल में। सुखदेव महाराज या राजा परीक्षित को कथा रसपान करवा रहे हैं। कितनी कथा हो गई है? 3 जगह कथा हो गई ना? कितनी जगह कथा चल रही है? कितनी जगह चल रही है? 4 जगह, 3 जगह थोड़ा चल रही है। चौथी कथा आपकी पट्टियों गांव में नहीं चल रही है, भूल गए हम लोग? एक साथ जो है 4 जगह कथा का लाभ सबको मिल रहा है। तो यहां पर सुखताल में विराजमान परीक्षित महाराज जी ने गुरुदेव जी की चरण वंदना करी, और गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने गुरु जी से पूछा, हे गुरुदेव, भव सागर में आया मैं परीक्षित, तक्षक नाग का डसने का श्राप, 7 दिवसीय मृत्यु और आपकी चरण शरण, इन सब में मुझे केवल एक ही चीज अच्छी लगती है, और वो ये है गुरुदेव कि आपके चरणों का आश्रय मुझे मिला हुआ है। मुझे मरने का भय नहीं है। भय किसको होता है?
मरने का भय किसको होता है पता है आपको? मरने का भय उस व्यक्ति को होता है जो जीवन में पाप कर्म करता है, नहीं करता। जो व्यक्ति जीवन में सत्कर्म के मार्ग पर जी रहा हो, उस व्यक्ति को हर वक्त सच्चाई का पता होता है, उस काल ने एक दिन आना है, इसमें कुछ संदेह कहीं नहीं, उसने नहीं आना है। और भय उस व्यक्ति को होता है जो जीवन भर व्यभिचार, बुरे कर्म, पाप कर्म के दलदल में 24 घंटे घिसा रहता है। उस व्यक्ति के अंदर भय जीवन भर बना रहता है। देखो, चोर जब किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है तो पूरी प्लानिंग करता है, पहले करता है ना? लेकिन उस व्यक्ति ने चोरी करी नहीं, लेकिन प्लानिंग बना दी। जिस दिन से उसके मन में चोरी का भाव जगा, उसी दिन से उसके किसी मन के कोने पर डर ने भी जन्म ले लिया, भय पैदा भी तो हो गया। चोरी करने जाऊंगा, कोई पकड़ लेगा, देख लेगा, जेल में डाल देगा, फांसी हो जाएगी, मारा जाऊंगा। तो बुरे कर्म के पीछे भय जन्म लेता है, और सत्कर्म के पीछे किसी व्यक्ति को कहीं तनिक दूर दूर तक भी डरने की आवश्यकता होती ही नहीं है उस व्यक्ति को। इसलिए जो परमात्मा ने सज्जनों निश्चित कर दिया है, वो जीवन में अनिश्चित कभी नहीं हो सकता है। इस बात को जीवन में गांठ बांध के समझ लेना चाहिए। जब हमारा जन्म हुआ तो विधाता ने हमारी मस्तक रेखा पोत दी। बस अंतर इतना होता है कि विधाता तो हमारा भाग्य को जानता है कि तू क्या करेगा, लेकिन हम अपने भाग्य को नहीं जानते, हम क्या करेंगे। अगर हम अपने भाग्य को जान लेंगे तो फिर जीवन में सत्कर्म कौन करेगा? यही भगवान ने कमी हमारे अंदर रखी है। देखो, एक बार क्या हुआ, अचानक यमराज जो है भगवान को मिलने के लिए बैकुंठ में जा रहा था, चला गया। यमराज ने सोचा बहुत समय हो गया भगवान के दर्शन नहीं करे, बैकुंठ जाता हूं, भगवान को मिल के आता हूं। यमराज भगवान को मिलने के लिए बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा, और दरवाजे पर क्या देखा उसने कि कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? कबूतर का जोड़ा यमराज ने देखा। यमराज की नजर कबूतर के जोड़े पर पड़ी और यमराज देख करके हंसा, मुस्कुराया ना, यमराज उनको देख के हंसा। और यमराज का हंसना और कबूतर के जोड़े का डरना, अरे यमराज की नजर हम पर पड़ी, ना जाने पल भर में मौत हो जाए, भरोसा नहीं है। काल की परछाई पड़ी है, पल भर में मौत हो जाए, भरोसा नहीं है। लेकिन यमराज हंस करके बैकुंठ के दरवाजे के अंदर भगवान को मिलने के लिए चला गया। और जैसे यमराज अंदर गया तो भगवान के वाहन गरुड़ जी बाहर आ गए। गरुड़ जी बाहर है बैकुंठ के दरवाजे पर, बगल में कबूतर का जोड़ा बैठा, देखा तो क्या कर रहा है, कबूतर का जोड़ा जो है पसीना पसीना हो गया, कांप रहा है, रो रहा है। गरुड़ जी ने पूछा, भाई क्या बात होगी तुम दोनों को? जब मैं 10 मिनट पहले अंदर गया था तुम सब ठीक ठाक थे दोनों के दोनों, क्या परेशानी बताओ। कबूतर ने गरुड़ जी को बोला, गरुड़ जी आपको क्या बताएं, अभी अभी यमराज जी भगवान को मिलने के लिए अंदर गए और यमराज की नजर हम पर पड़े, काल की नजर हम पर पड़े, इसलिए हम इसलिए परेशान हैं कि ना जाने हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए। काल की परछाई पड़ी है ना जाने हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए हम डर रहे हैं, भयवान हो रहे हैं। गरुड़ जी ने कबूतर के जोड़ी को बोला, अगर तुम्हें डर है, भय है, यमराज की नजर तुम पर पड़ी इसलिए तुम डर रहे हो, तो मैं तुम्हें निर्भीक कर सकता हूं। बोला कैसे करोगे? बोला तुम दोनों मेरे पंख पर बैठो। कबूतर कबूतरी को गरुड़ जी ने अपने पंख पर बिठाया, उड़ के गए, और मात्र 10 मिनट में इस कबूतर के जोड़े को मंदराचल पर्वत के पीछे गरुड़ जी छोड़ के वापस आ गए। अगर ये जोड़ा स्वयं उड़ के जाता है तो घंटों लगते हैं, ठीक है, और घंटों का काम गरुड़ जी गए तो महाराज उन दोनों को 10 मिनट में
मंदराचल पर्वत के पीछे छोड़ के आ गया। अब गरुड़ जी ने उनको छोड़ा, अच्छा भाई मैं चलता हूं, उनको छोड़ के गरुड़ जी वापस आ गए। जैसे गरुड़ जी उनको छोड़ के वापस आए तो कहां है? बैकुंठ के दरवाजे पर। अब जब गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी की श्वास उड़ के बहुत तेज चल रही थी। क्या चल रही थी? गरुड़ जी की श्वास उड़ के आके बहुत तेज चल रही थी। अचानक अंदर कौन गए थे? पहले यमराज जी भगवान को मिलने के लिए गए थे ना, और उसी समय यमराज का ही बहाना हुआ और गरुड़ जी का बैकुंठ के द्वार पर पहुंचना हुआ। यमराज ने गरुड़ जी को पूछा, गरुड़ जी तुम्हारी श्वास बहुत तेज चल रही है, तुम कहां गए थे, कहां से आ रहे? और जब मैं भगवान को मिलने के लिए अंदर गया था तो बैकुंठ के दरवाजे पर मैंने कबूतर का जोड़ा बैठा देखा, आप तो ही नहीं, कहा गया होगा। गरुड़ जी ने बोला, यमराज जी आपको तब बताऊंगा कबूतर का जोड़ा कहां गया, आप मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? जब आप भगवान को मिलने के लिए बैकुंठ के दरवाजे के अंदर गए, आपकी नजर कबूतर के जोड़े पर पड़ी? बोला बिल्कुल पड़ी। आप उनको देख के हंसे क्यों थे भाई? आप उनको देख के हंसे क्यों थे? तो इतने में यमराज ने गरुड़ जी को बोला, बोले गरुड़ जी जब मैं भगवान को मिलने के लिए जा रहा था, कबूतर का जोड़ा बगल में बैठा था, तो मेरी नजर कबूतर के जोड़े की मस्तक रेखा पर गई। और हंसने का कारण कोई दूसरा नहीं था, हंसने का कारण यह था जब मैंने उनकी मस्तक रेखा देखी, इनकी जीवन लीला केवल 10 मिनट शेष बची हुई है और मरना इन दोनों ने मंदराचल पर्वत के पीछे। इनकी विधाता ने लेख निश्चित करी हुई है, इस कबूतर के जोड़े ने मंदराचल पर्वत के पीछे मरना है। इनकी मस्तक रेखा मुझे दिखा रही थी, मैं हंसा इसलिए कि कहां रह गया मंदराचल पर्वत, उड़ के जाते हैं घंटों लगेगा, 10 मिनट मौत वहां लिखी है, यहां क्या कर रहे हैं बैठ करके, तो मैं इसलिए हंसा, इनको अभी यहां पर नहीं होना चाहिए था। अब गरुड़ जी को पूछा यमराज ने, बताओ जरा दोनों कहां गए? गरुड़ जी बोल बैठे, महाराज आपको क्या बताऊं, उस कबूतर के जोड़े को अपने पंख पर मैंने बिठाया और मैं 10 मिनट में उनको मंदराचल पर्वत के पीछे छोड़ के आया। यमराज ने बोला, गरुड़ जी आप जैसे ही उनको छोड़ करके आए हैं, उतने सेकंड समय में उन दोनों की मौत हो चुकी थी। आप उड़ के वापस लौटे और कबूतर जोड़ा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो जीवन में ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। काल का कभी कोई भरोसा नहीं होता, काल कोई चिट्ठी दे के तोड़ना आता। आप लोग तो आजकल सोशल मीडिया पे ना जाने क्या क्या देख रहे हो, हर वक्त आपको दिखाई दे रहा है कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा, कोई व्यक्ति पड़ा पड़ा, कोई व्यक्ति चलता चलता। काल का हमें पता नहीं है, इसलिए उस भ्रम के विषय में हम जीते कि मैं तो अजर अमर हूं, लेकिन ये गलती है, अजर अमर हम जीवन में नहीं हो सकते। इसलिए जो वक्त हमारे जो शेष बचा, जो जीवन हमारा जितना भी है, उस जीवन को संभाल के जीना चाहिए। जब नन्हा बच्चा ध्रुव भगवान को प्राप्त कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? सत्कर्म जीवन में क्यों नहीं कर सकते? तो सज्जनों, ध्रुव के ही वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए और अंग की पत्नी का नाम था सुनीति। अंग नाम के जो राजा हुए, बहुत धर्मात्मा राजा हुए, बहुत बड़ी उनकी प्रजा थी। और अंग नाम के पूरे राज्य में ऐसा कोई प्राणी दूर दूर तक नहीं दिखता था कि कोई प्राणी कहीं पर दुखी दिख जाए। पृथ्वी में जितने जहां भी बीज बोया जाए, पृथ्वी एक बीज को लेके 1000 बीज उत्पन्न करती थी। पूरा धन का भंडार भरा हुआ है, अन्न का भंडार भरा हुआ है, जहां घर घर जाके देखो खुशहाली मनाई जा रही है। पूरी प्रजा अंग नाम के राज्य में बहुत प्रसन्न है। और अंग की पत्नी सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया और अंग ने इसका नाम रख दिया बेन। क्या कहा? बेन रख दिया। जितना सुदृढ़ जो है अंग क्या थे, उससे ही 4 गुना दुष्ट ये इसका पुत्र बेन निकल। बेन किसे कहते हैं? बेन
वो होता है, आपने कभी सपेरे को देखा? सपेरे को सामने नचाते देख रहा? सपेरा सबको नचाता है। क्या बजाता है? बीन बजाता है। और जिस बीन से मधुर आवाज बाहर निकल रही है, सपेरे को पूछो इस बीन के अंदर तूने क्या रखा है, बड़ी अच्छी आवाज आ रही, खोल के देखा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? खोखला अंदर से मिलेगा। उसी प्रकार बेन नाम का राजा भी है। और इस बेन नाम के राजा ने इसके पितांग ने बहुत समझाया, इसने अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार संसार में जाना, संत महात्मा गाना शुरू कर दिया। और जब संत महात्मा को परेशान करना शुरू कर दिया, इसने कह दिया न यतव्यम दत्तातव्यम न होतव्यम कोई दुजाते किसी प्रकार के यज्ञ न करे, दान न करे, हवन न करे, पूजन न करे, विष्णु की उपासना कोई न करे, सब करवा दो। इसने आपने सारे मंत्री भेजे, संत महात्मा जो यज्ञ हवन तोड़वा दिया, संत महात्माओं पे जो है प्रहार करने लगा, और जीवन में ध्यान देना, किसी को पूछा जाए कि महाराज घोर जब कलिकाल प्रारंभ होगा ना, उस व्यक्ति को पहचाना जाए कि इसके अंदर पास हो चुका है। किसी व्यक्ति को पहचानना हो ना आपको, इस व्यक्ति के अंदर पूर्ण कलयुग बैठ चुका है, तो 3 गुण उसके अंदर देख लेना, आप दिख जाएगा। ये समझ लेना इसके अंदर पक्का कलयुग वास हो चुका है। कौन कौन से? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या करेगा? ब्रह्मद्रोही होगा। जिसने जीवन में प्राण का समझना, उस व्यक्ति के अंदर कलयुग बैठ चुका है। गाय का अपमान करना, कलयुग उसकी बुद्धि में बैठ चुका है। और परमात्मा का भेलना करना, विप्रेन सुर संहित। किसके लिए भगवान आते हैं? भगवान संसार में किसके लिए जन्मते हैं? विप्रधेनु सुर संहित लीन मानज अवतार। और किसके कहने पर? किसी के कहने पर नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इन तीनों चीज भगवान का संसार में अवतार होता है। और जब इन तीनों चीजों, ये 3 चीजों के प्रति आपके बुद्धि में द्वेष आना शुरू हो जाए, तो जीवन में ये समझ लेना कि कलयुग बुद्धि में बैठ चुका है, प्रवेश कर चुका है। इस राजा ने ब्राह्मणों को अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार करना शुरू कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, राज परीक्षित सावधान, धर्मेण राज्यम स्वरम धर्मे नरम प्रयाति आयुष कीर्ति न तपस् धर्मा धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। धर्म से ही राज्य, धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति मनुष्य को जीवन में होती है। आयु, कीर्ति, तप, जप और मोक्ष भी धर्म की आड़ में जाके मिलता है। माता पिता, अच्छे भाई बंधु, अच्छे मित्र के सच्चे सगे संबंधी धर्म से मिलते हैं। लेकिन जीवन में ध्यान देना, जो व्यक्ति धर्म की आड़ में अधर्म करना शुरू कर देता है, क्या करता है? धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। जितना धर्म उसकी रक्षा कर रहा था, उतना ही धर्म उसको समाप्त कर देता है। धर्मो रक्षति रक्षतः,
अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे तो धर्म कहां से तुम्हारी रक्षा करेगा? स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्म भयावह। स्वधर्म में चलने पर आनंद होता है पग पे। हमें पता है मेरे घर में ये होता है, लेकिन पराये धर्म में जाओगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं है उसके क्या होता है, कैसा होता है, कैसा उसका रीति रिवाज, कुछ पता नहीं है तुम्हें। वहां क्या करोगे? जिंदगी भर मन में डर बना रहेगा, निरेगा डर बना। इसलिए स्वधर्म की आड़ पर जीने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहेगा। और इस राजा ने व्यभिचार पापाचार संसार में कर दिया। संसार के सब संत महात्मा त्राहि त्राहि हो गए। इन्होंने सोचा ऐसा राजा संसार में न हो, ठीक है मार डालो इसको। तो सज्जनों क्या हुआ? सब महात्मा टूट पड़े। हन्यताम हन्यताम मेष पाप प्रकृति दारुणा जीव जगत सावासो कुरुते भस्मना ध्रुवम। क्या किया? संत महात्मा जितने भी थे, अरे ऐसी राजा से हमारा राजा ना हो तो ठीक है, मार डालो इसको। टूट पड़े, राजा बेन मर गया। इसकी मां सुनीति ने इसके शरीर को संभाल के रखा। शरीर का मंथन किया गया, राजा बेन का शरीर का मंथन किया गया। जब मंथन होता है तो सबसे पहले कौन निकलता है? निषाद निकला, लूटा। परमात्मा रूपी कथा से सज्जनों हृदय रूपी अपने शरीर का मंथन करोगे तो सबसे पहले बाहर निकले। समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में सबसे पहले अमृत क्यों नहीं निकला है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मच्छर बुद्धि अहंकार, सबसे बाद में तो अमृत निकला। पहले विष निकला। शरीर का मंथन करने से सबसे पहले विष दूर होता है, बाहर होता है। विष बाहर, हृदय पवित्र हो जाएगा और अमृत बाहर निकलेगा। निषाद निकला, वन की तरफ चला गया। और जनों क्या हुआ? जिस बेन के शरीर का दोबारा मंथन किया गया, और जब शरीर का मंथन होता है सज्जनों, मंथन करते 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 बाहर गया। स्त्री पुरुष का दाएं बाएं से एक पुरुष का जोड़ा बाहर निकल गया। पृथ्वी का नाम पहले नहीं था, वसुंधरा। क्या था? पृथ्वी का नाम वसुंधरा बोला गया। लेकिन पृथु महाराज राजा भी देखो, जब धर्मात्मा अच्छे होते हैं ना, सुंदर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्म करके जाते हैं तो उनकी मूर्ति लगाई जाती है। ये 50 ऐसे चौराहे आप मूर्ति देख रहे हो, 50 हुआ हुआ जब तो पृथ्वी में हुआ। इस पृथ्वी का नाम तभी पृथ्वी पड़ा। और पृथ्वी महाराज राज्य पर बैठ गए। राज्य में की प्रजा दूर दूर तक दुखी नहीं थी पड़ेगी, बल्कि पूर्णतः सुखी थी। कहीं भी दुखी दूर तक नहीं, बहुत सुखी। जब नाम के राजा के अत्याचार पापा से पृथ्वी दुखी हुई तो पृथ्वी ने जितने भी रत्न थे इस पृथ्वी में, भूमि में, सारे रत्नों को भगवान के छिपा दिया। और फिर क्या होता है? देखो, जब किसी गांव में चोरों का धावा होता है, चोर जब गांव में आने शुरू हो जाते हैं तो आप लोग जितने गहने होंगे, धन होगा, उसको ऐसी तिजोरी में संभाल देते हो कि चोर का नजर न पड़े। ये तो करते हैं आप, ये चौराहे पे छोड़ देते हो, छुपाते हो ना।
उसी प्रकार भगवती पृथ्वी ने सज्जनों राजा बेन के अत्याचार पापाचार से सारे के सारे रत्नों को छिपा दिया था। और देखो धर्मात्मा राजा हुए कौन? पृथु महाराज जी। पृथु महाराज ने 1000 दुर्दांत बैलों को इकट्ठा जोता और इस पृथ्वी जो बंजर हो चुकी थी, पूरी पृथ्वी जहां अन्न भी नहीं उग पा रहा था, पृथ्वी जहां पूर्णता गर्भाशय में अपने बीज को सारा छिपा दिया था, दुर्दांत 1000 बैलों को जोत करके जब पृथु महाराज ने पृथ्वी में हल लगाया तो पृथ्वी धीरे धीरे प्रसन्न होने लगी। और जहां पृथ्वी प्रसन्न होने लगी सज्जनों, तो प्रसन्न होते होते क्या हुआ, इन्हीं के पृथ्वी ने सारे रत्नों को भी बाहर निकाल दिया। जब सारे रत्न बाहर निकल गए तो रत्नों के बाहर निकलने के बाद सज्जनों तुरंत क्या हुआ, सारी प्रजा जो दुखी थी वो प्रजा पूर्णतः सुखी हो गई। और जब प्रजा सुखी हो गई तो यहां साक्षात भगवान ने पृथु महाराज जी को दर्शन दिए। और यहां पर पृथु महाराज ने भगवान की बहुत विचित्र स्तुति करी और भगवान का स्तवन किया। न कामये नाथ तदप्य क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजा शवा महत्ता हृदयाम्भुमाकांचितो विधस्व कर्णायुत में समय बरा। भगवान प्रसन्न हो क्या है पृथु महाराज जी के सामने। भगवान ने कहा पृथु महाराज जी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? इस पृथु महाराज ने भगवान को कह दिया, प्रभु प्रभु हे नाथ हे परमात्मा, जहां पर महात्माओं के हृदय से मुख से द्वारा निकला हुआ आपका चरण कमल मकरंद नहीं है और यश आदि का गान जहां पर नहीं है, श्रवण करने मात्र भी संसार का प्राणी सुखी नहीं है। हे प्रभु, मैं केवल आपकी यश गान आपकी प्रार्थना करता हूं और हे प्रभु मेरे पर इतनी कृपा कर देना कि मुझे 10,000 कान दे देना। कितने? 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने भगवान से। भगवान ने कहा 10,000 कान के क्या करोगे? बोला प्रभु एक कान से तो आपकी कथा सुनता हूं, मैं 1000 कान से सुनूंगा तो मुझे कितना आनंद मिलेगा, इसलिए मुझे 1000 कान दे दो। सौत्तम श्लोकमहं मुखच्युतो भगवत पदम्यो जसुधा कणा किला स्मृति पुनर्विस्मृतता तवरत्मनः को योगी नाम नो पितरात्यलंबरे। भृगु महाराज जी भगवान से कहते हैं, हे महात्मा हे प्रभु, निर्मल मन से निकले हुए परमात्मा आपके चरण कमल रूपी अमृत लेस आश्रय करने वाले वायु मार्ग का विस्मरण कर प्रभु मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूं, इसलिए हे प्रभु आप मेरे पर कृपा करना। कई प्रकार की स्तुति यहां पर पृथु महाराज ने भगवान की करी। और सज्जनों पृथु महाराज के राज्य में सज्जनों पूरी पृथ्वी सुंदर हो गई, सुगम्य हो गई, अंधन का कहीं कमी नहीं रही, पूरा धरा ही सुखी हो गई। और पृथु महाराज धीरे धीरे करके पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके पृथु महाराज के 5 यशस्वी पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था विजिताश्व। विजिताश्व का विवाह हुआ शिखंडिनी के साथ में। शिखंडिनी विजिताव से 3 पुत्र पवक, पवमान और सुचि आदि 3 पुत्र हुए और तीनों पुत्र के रूप में ही स्वयं परमात्मा की इन पर कृपा हुई। विजिताश्व की दूसरी पत्नी नमस्ते हविर्धान आदि हुई। हविर्धान का कहते हैं इनके वंश में चल करके बलि आदि हुई और प्राचीन वही वंश इनका आगे चला। पचेता दक्ष आदि इनके वंश में आगे चल करके हुई। इनके वंश में चल करके मरीसा प्रचेता दक्ष हुए और दक्ष प्रजापति कहते हैं दक्ष के वंश में आगे चल कर हुए। इनके वंश में हविर्धान आदि प्राचीन वही आदि इनके वंश में हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो पृथु महाराज जी का वंश है बहुत बड़ा वंश पृथु महाराज जी का है। और इस प्रकार
पृथु महाराज जी के वंश में पूरी प्रजा पूर्णतः सुखी थी, कहीं पर भी प्रजा पूर्णतः दुखी नहीं हुआ करती थी। इनका वंश बहुत आगे चल रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, बोला आपने मुझे तुम्हारा जीवन की कथा सुनाई, मनु के वंश में मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र प्रियवर कहते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प, और संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ये जो संसार भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है, मैंने आपको पहले भगवान को संसार बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती भगवान को। हम लोग मकान बनाएंगे तो 2 साल परेशान रहेंगे, ठेकेदार परेशान करेगा, लेकिन भगवान को कुछ करने की आवश्यकता। भगवान तो शेष है पलटे हैं, मन संकल्प लिया और संकल्प की सृष्टि बन के तैयार हो गई। संसार ही भगवान के द्वारा संकल्प की सृष्टि है। भगवान संकल्प से बनाते हैं, मर्जी भी जब तक आते हैं और मर्जी भी संसार को ले देते हैं। इसलिए सारी संकल्प की सृष्टि है। और एक चीज और, बिना संकल्प का कोई कार्य पूरा होता भी नहीं है। होता है क्या? भाई आप कोई भी काम संसार में करो, जब तक मन में कोई संकल्प नहीं होगा, क्या आप कर पाएंगे? करोगे आप? नहीं कर पाओगे। अपने घर में आप ब्राह्मण देवताओं से पूजन करवा रहे हो, आपके कल्याण के लिए ब्राह्मण आपके घर में आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, आते हैं। पूजा भले 10 घंटे की हो जाए और संकल्प ना हो तो क्या होगा? पूजा पूरी हो जाएगी? है? पूजा भले 10 मिनट की हो और संकल्प शुद्ध हो तो पूजा जो है पूरी लग जाएगी। उसकी सफलता जो फल है आपको पूरा मिल जाएगा। मैंने कहा विदेश गए मित्र के लिए आप 4 पेज की चिट्ठी लिख लो और बिना पता लिखे पोस्ट ऑफिस में डाल दो, चिट्ठी कहां पहुंचेगी? जाएगी कहीं? बिना एड्रेस लिखे बड़े लिफाफे में 4 पेज की चिट्ठी डाल दो, वो चिट्ठी कहां जाएगी? पोस्ट ऑफिस में ही रहेगी, और जब तक रहेगी और बाद में पोस्ट मास्टर फाड़ेगा, डस्टबिन में डाल देगा। ये तो होगा। लेकिन आपने विदेश गए मित्र के लिए पत्र लिख दिया, भले उसके अंदर कुछ ना रखे और बाहर से पता सुंदर लिख दिया, हैं? एड्रेस सुंदर, पता सुंदर हो, चिट्ठी नहीं पहुंचेगी? जरा बताओ, हैं? उसके पुस्तक पहुंची जाएगी। तो जो पता है ये संकल्प है। चिट्ठी भले पेज से एक छोटा टुकड़े में क्यों ना लिखी हो अंदर, और पता शुद्ध होना चाहिए। तो पता ही संकल्प है। तो भगवान ने जो संसार बनाया संकल्प की सृष्टि है। प्रिय व्रत, व्रत उसे कहते हैं संकल्प को, जिस व्यक्ति का संकल्प सुंदर है। जो व्यक्ति अच्छे संकल्प से संसार में जीता है उस व्यक्ति का नाम है प्रिय व्रत। जिस व्यक्ति की भावना अच्छी होती है, मन में द्वेष नहीं होता है, कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, किसी के प्रति हेरफेर की भावना नहीं होती है, वो व्यक्ति संसार में प्रिय व्रत है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैं मनु महाराज के दूसरे पुत्र की कथा आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। तुरंत जो है सुखदेव जी सुन करके ही प्रसन्न हो गए। राजन सुनिए, ये वंश कोई साधारण नहीं है। बोला, अरे जब मनु महाराज ने अपने पुत्र जो है किसको, उत्तानपाद को राजगद्दी सौंपी, तो राजगद्दी देने के बाद प्रियव्रत ने कहा, बोला पिताजी मैं तो राजभोग नहीं भोगूंगा, मैं तो घनघोर वन में भगवान की तपस्या करूंगा। ये चले गए वन में तपस्या करने के लिए। अब संसार की गति रुकने लगी, क्या करें? तो साक्षात भगवान ब्रह्मा जी मनु महाराज के साथ में जहां गंधमार्दन पर्वत पर जो है प्रियव्रत महाराज ये तपस्या के लिए बैठे थे, वहीं पर भगवान ब्रह्मा मनु महाराज के साथ में प्रकट हो गए और कहा, बेटा घर चलो और गृहस्थ आश्रम को अपनाओ। प्रियव्रत महाराज ने बिल्कुल इनकार कर दिया, महाराज मैं गृहस्थ आश्रम को नहीं अपनाऊंगा।
क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम है, मैं जिंदगी भर उसी आश्रम के बीच में फंसा रहूंगा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। और ये हकीकत होता है। हम भक्ति करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे और परसों करेंगे, और परसों जाते हैं, भगवान की भक्ति होती भी नहीं है। भक्ति हो जाएगी बुढ़ापे में करूंगा, महाराज अभी तो उम्र है क्या, जवान हो जाऊंगा तब भक्ति करूंगा, नहीं अभी तो बाल बच्चे का विवाह करना है तब भक्ति करूंगा, अरे नाती पोते हो जाएंगे उनको कंधे में खिला लूंगा तब भक्ति करूंगा। और समय धीरे धीरे सरकता रहता है। क्या होता है, क्या होता है, समय सरकता गया, समय सरकता गया, समय सरकता गया। और एक दिन पड़ोसी ने पूछा, महाराज तुम्हारा पड़ोसी ने तो पिछले साल सरक गए थे, बोल हो गई भगवान की भक्ति, तो भक्ति हो तो गई। तो संसार में आकर के खाना पीना जीना उठना, ये तो भगवान ने 84 लाख जीवों के अंदर दिया हुआ है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, जो भगवान ने पशु को नहीं दी। अगर गलती से भगवान ये दोनों चीज पशु को दे देते ना, तो शायद तुमसे अच्छे हमसे अच्छे हो तो नहीं दी भगवान को। उनको केवल पेट भरने का मतलब है, जितने वक्त दे दो उनको खाना है। आपके सामने कोई खाने की थाली 24 घंटे लग आप खाओगे, विचार होगा नहीं, बीमार पड़ जाऊंगा, मैं नहीं खाना, मुझे समय से खाना है। क्यों? आपके अंदर विवेक काम कर रहा है, इसलिए आप सावधान हो गए। उस पशु के अंदर ये चीज नहीं। इसलिए प्रिय व्रत वो है जीवन में सज्जनों जिसका संकल्प सुंदर है। बस इतना कहा। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई आश्रम धारण करो, संसारिक गति रुक रही है, प्रिय व्रत तुम विवाह करो। बोला पिताजी विवाह नहीं करूंगा, बहुत बड़ी जंजाल है, भक्ति में बैठा हूं और भक्ति छूट जाएगी, परिवार के जंजाल में झगड़ जाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को निग्रह करना चाहता हो, वो कहीं भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बने विदुषा प्रभवन्ति रागिणाम् गृहे पंचेन्द्रिय विग्रहस्तपः अगोप्सिते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्ति रागस्य गृहं तपोवनम्। बने विदुषा प्रभवन्ति रागिणाः। बेटा ऐसा नहीं होता कि वन में रह करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सके। अब व्यक्ति महाराज कसम खाने में परिवार को छोड़ के जंगल की तरफ चला जाता और जंगल में सोचेगा मेरे बाल बच्चे क्या खा रहे होंगे। भक्ति करने घर छोड़ के जंगल में गया, आधे एक घंटा बैठा, जानवरों का भय हुआ, परिवार क्या खाएगा, कैसे खाएगा, मेरे बगैर कैसे जिएगा। अरे संसार का प्राणी ऐसा है, जब व्यक्ति संसार छोड़ के चला जाता है तो खाने वाले खाते हैं, रुकते थोड़ा, उनकी गति थोड़ा रुकी है। वो संसार में कितनी से देखो, कितने से कितना प्रिय वस्तु तुम्हारा हो, किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारे बहुत गहरे संबंध ही क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया तो क्या आपने उसके जाने में भोजन त्याग दिया? आपने खाया नहीं, आपने कोई वस्त्र नहीं पहने। संसार की गति केवल कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद 2 साल जाके देखो वही चहल पहल परिवार में छा जाती है। जो बेचारा गया उसको कोई दोबारा याद भी नहीं करता। इसलिए बेटा क्या गृही पंचेन्द्रिय विग्रहस्तपः, ये बेटा वन में रह के इंद्रियों पर निग्रह कर सकोगे ये कोई जरूरी नहीं है। घर में बैठो, अरे धर्म का निर्वाह करो। धर्म का निर्वाह किसे कहते हैं? धर्म का निर्वाह ये कहता है कि मेरा धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, और मैं ये कह दूं महाराज मैं तो बच्चे के बगैर रह ही नहीं सकता हूं, इसको ममता कहते हैं। अरे आप लोगों ने कभी ऐसा देखा, 1 साल का बच्चा पिताजी के लिए बोल रहा हो जाओ पिताजी धन कमा के लाओ मुझे भूख लगी है, बोला उसने? बोलता है बेटा?
पिता को लगा ये बेटा मेरा है, ये मेरे अधीन है, इसका लालन पालन करना मेरा धर्म है। बस आसक्ति मत रखो, धर्म का निर्वाह करोगे और अनासक्त जीवन भर बना के रखोगे तो तुम्हारा धर्म का निर्वाह भी हो जाएगा, अनासक्ति बन के रहेगी। वो अनासक्ति यहां से रहेगी लेकिन भगवान से आपका प्रेम का संबंध जुड़ा रहेगा। और जब भगवान से प्रेम का संबंध जुड़ा रहेगा, यही तो कहते हैं भगवान प्रियव्रत जी को, गृही पंचेन्द्रिय विग्रहस्तपः, इन 5 इंद्रियों को तुम घर में बैठ के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं तुमको वन में जाना पड़ेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। वैराग्य जागृत हो जाए, हे प्रियव्रत घर में चलो, निवृत्ति रागस्य गृहं तपोवनम, निवृत्ति मार्ग को अपनाओ, घर गृहस्थ को अपनाओ, तब करो और भगवान को प्राप्त करो। यह सपत्नान बीजमिकी समानो गृहीषु निवेशयते पूर्वम् अतेति दुर्गाश्रितोर्जतारे क्षीणेषु कामं विचरेद्वपसि। हे राजा, व्यक्ति जीवन में 6 शत्रुओं को जीत लेगा तो सब कुछ जीत लेगा। इन 6 शत्रुओं पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले तो व्यक्ति के 6 विकार दूर हो जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर, इनको जीत लेगा तो विजय समझ रहा। इसलिए हे राजा, प्रियव्रत घर चलो। जब इतना समझाया तो प्रियव्रत महाराज जी मान गए, घर आने के लिए तैयार हो गए। गंधमार्दन पर्वत से उठे और तब राजगद्दी पहनी, राजगद्दी प्राप्त करी। और तब प्रियव्रत महाराज जी का सज्जनों क्या हुआ, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश द्वारा विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ में प्रियव्रत महाराज जी का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ महाराज, तो इतने में क्या हुआ, बृहस्पति के गर्भ से प्रियव्रत के तेज के द्वारा योगेश्वर 10 पुत्रों ने जन्म लिया। और ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी, जिस कन्या का विवाह इन्होंने किसके, शुक्राचार्य जी के साथ में किया। और इन्हीं में इनके जो कुछ पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है आग्नीद। क्या है, आग्नीद है। और जब प्रियव्रत महाराज जी का राज्य चलने लगा तो प्रियव्रत महाराज के राज्य में क्या दिखा उनको कि बड़े बड़े पर्वत थे, बड़े बड़े शिलाएं बनी थी। प्रियव्रत महाराज ने अपना बहुत विशाल रथ को उठाया, रथ पे दुर्दांत घोड़ों को जोता, रथ की लगाम बढ़ाई। जब रथ को लेके पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया तो रथ के पहिए से 7 द्वीपों में पृथ्वी बढ़ गई। क्या हुआ, पृथ्वी 7 द्वीपों में बढ़ गई। और जब पृथ्वी बढ़ी तो 7 द्वीपों में अलग अलग नदियां बहनी शुरू हो गई। और अपने जो पुत्र हैं उन पुत्रों को अलग अलग द्वीप का राजा बना दिया गया। आग्नेय को कौन सा राज्य दिया, सबसे बड़े पुत्र को हमारा देश का राज्य मिला। कौन सा, जम्बू द्वीपी भरतखंडी भारतवर्षी आर्यवर्तांतर्गत देशी। हमारा कौन सा द्वीप है जरा बताओ, पता है आप लोगों को? कई लोग तो अपना गोत्री पता नहीं होता, द्वीप तो बहुत दूर की बात है। ये है जम्बू द्वीप। हम लोग सब जम्बू द्वीप क्षेत्र में आते हैं। हमारे देश का जम्बू द्वीप का राजा कौन है, आग्नेय। जम्बू द्वीप का राजा है वो आग्नेय है। इसलिए अब जब क्या हुआ, देखो प्रियव्रत महाराज जी के राज्य में सज्जनों रात नहीं हुआ करती थी, सूर्य अस्त होता ही नहीं था। क्या था, सूर्य आसमान पे छाया रहता था। प्रियव्रत महाराज जी को लगा अरे अगर सूर्यास्त ही नहीं होगा तो प्रजा तो दुखी हो जाएगी, उसको आराम भी तो चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज ने एक दिन बैठे बैठे विचार किया, इसके लिए मुझे कुछ उपाय ढूंढना है। तो उपाय करने का विचार क्या किया, तुरंत रथ बाहर निकाला। क्या किया, रथ बाहर निकाला
और रथ का पहिया जहां पर सूर्य उदय हो रहा था, उस सूर्य के आगे रथ का पहिया खड़ा कर दिया गया और रथ के पहिए को घुमाना शुरू कर दिया। और जब रथ का पहिया सूर्य के आगे खड़ा हो गया, तो जिधर पहिया सूर्य पीछे था, इधर तो रात हो गई, और जिधर पहिया है, जिधर सूर्य उधर उजाला हो गया, उधर दिन हो गया। जैसे जैसे पहिया को घुमाते रहे, फिर कहीं शाम हो गई, कहीं दिन हो गया, कहीं रात हो गया, कहीं सवेरा हो गया। तो पूरे ब्रह्मांड को ही उन्होंने संसार को सुख देने के लिए दिन और रात में बदल दिया, और दिन और रात हो गए। प्रजा रात में सोती, दिन में काम करती, प्रजा सुखी। इस प्रकार से दिन का विभाजन कर दिया उन्होंने। और प्रियव्रत महाराज के राज्य में पुनः इनके जो है पुत्रों ने 7 द्वीपों में अलग अलग पुत्र को द्वीप सौंपे। जब कहते हैं जम्बू द्वीप का राजा बनाया, इदम जीवन को वृक्ष का राजा बनाया, का जो है यज्ञ बाहु को बनाया, और हिरण्यरेता को कुश का राजा बनाया, कौंच का राजा धृतराष्ट्र को बनाया, शाक का राजा तिथि को बनाया, और जो है विधिहोत्र इसको पुष्कर का राजा बनाया। तो अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में अलग अलग पुत्रों को नियुक्त कर दिया गया। और हम लोग जब आगे, हम लोग कौन से द्वीप आगे, मैंने कहा हम लोग आगे जम्बू द्वीप में। हमारा द्वीप है, भारत है, भारतवर्ष है। तो प्रियव्रत महाराज जी का चरित्र बहुत बड़ा है, लेकिन बस इस बुद्धि में समझ लो कि धर्म राजा, धर्मज्ञ राजा जब संसार में आता है, तो पृथ्वी सुखी हो जाती है, और प्रजा भी परिपूर्ण सुखी हो जाती है, और प्रजा पूर्णतः सुखी हो जाती है। इस द्वीप में जो है पुनः आग्नित नाम का राज्य बना दिया गया, और आग्नित के पूर्व चित्ती अप्सरा नाभि के गर्भ से 9 पुत्रों ने जन्म लिया। आग्नित की पूर्व चित्ती अप्सरा से गर्भ से 9 ने जन्म लिया सज्जनों। और इन 9 पुत्रों में जो थे, कहते हैं नाभि आदि पुत्र ने मेरु देवी के साथ में विवाह किया, ज्येष्ठ पुत्र ने, और इसी मेरु देवी के साक्षात ने किसने जन्म लिया? बोले ऋषभ भगवान की। इनके वंश में चल के ऋषभ महाराज जी हुए। ऋषभ महाराज जी का विवाह जो है इंद्र की जयंती के समय हुआ, और जयंती के गर्भ से ऋषभ महाराज जी के द्वारा योग्य पुत्र हुए 9, और इन्हीं वंश में करके इन्हीं का पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम क्या पड़ा? भरत पड़ा। इन्हीं के वंश में चल करके भरत नाम के राजा हुई। और इस देश का नाम सज्जनों पहले क्या था, आप लोगों को पता है? क्या था पहले इस देश का नाम? भारत नहीं था। भरत नाम के राजा हुए तो भारत पड़ा। इस देश का नाम पहले भारत नहीं था, बल्कि इस देश का नाम पहले क्या था? इस देश का नाम पहले अजनब था, भारत नहीं था। क्या था? अजनब नाम का देश था। और सनो भरत नाम के राजा भी, इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। और भारत इस देश का नाम पड़ा, इसलिए इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। और जब भरत नाम राजा हुए, तो नाम के राज्य से राज्य का नाम भारत पड़ा। और एक चीज ध्यान दो, केवल हमारा भारत ही ऐसा है, क्या है? जिस भारत को भी केवल किसका दर्जा मिला हुआ है? भारत को किसका दर्जा मिला हुआ है? क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हो आप लोग? क्या कहते हो? है? माँ का दर्जा मिला हुआ है। नहीं मिला माँ का दर्जा भारत को? है? नहीं मिला। क्या बोलते हैं आप? भारत पिता बोलते हो, भारत माता बोलते हो? क्या बोलते हैं आप? बोले भारत माता की जय। क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। अब आप एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी जन्म में ये सुना
क्या अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय बोला किसी ने? सर क्यों नहीं बोला? क्योंकि मां की जो आंचलता है, मां की जो ममता है, उस भारत भूमि में है, किसी देश बाहर नहीं है। और किसी देश को मां का दर्जा और मिला भी नहीं है भारत के अलावा। अगर आप यकीन माने तो देख लो आपके सामने भारत जो है, इस भारत कोई भगवती मां का दर्जा मिला हुआ है। जनी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म भूमि को और जन्म देने वाली मां को सज्जनों स्वर्ग से पहले पढ़ना चाहिए। और जिस देश का नाम ही भारत मां का दर्जा से शुरू होता है, ये मानो उस मां की कृपा बच्चे को कितनी नहीं होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक पक्ष के लिए पिता बच्चे को अब शब्द बोल सकता है, मां बोल सकती है लेकिन कर नहीं सकती। मां होता है वो विचित्र है। पूरी रात भर बगल में सोया मां का, बच्चे ने कहीं पर कोई मलमूत्र का त्याग कर दिया, मां उस मलमूत्र में लेट जाती है और बच्चे को बगल में लिटा देती है। इतनी विचित्र हमारी भूमि भारत भूमि है। और इस देश का नाम सज्जनों भारत। इसको सोने की चिड़िया भारत बोला गया, नहीं बोला गया? इसलिए तो बोला गया, बाकी क्यों बोला गया? क्या भारत सोने की खान है, सोने की चिड़िया है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, तो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की।
बंसी जहां बजाता आए श्याम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। बोले भारत माता की जय। तो भारत को ही माँ का दर्जा मिला हुआ है, ध्यान देना। जिस भारत को ही माँ का दर्जा से माँ की आंचल कितनी कोमल होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो ऋषभ जी के वंश में चल करके सज्जनों भरत नाम के राजा हुए और तभी देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ऋषभ जी के वंश में आगे चल करके भरत नाम के राजा का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ और पुनः इनके पुत्र भी सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु आदि पुत्र भी और भरत नाम के राजा से जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा। बोले भारत माता की जय। लेकिन भरत नाम के जो राजा हुए, राजा ने एक दिन बैठे बहुत विचार किया, मैंने अपनी पूरी आयु परिवार के लालन पालन में लगा दी, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो क्या किया, जब उम्र वानप्रस्थ की तरफ जाने लगी तो घर की सारी राजगद्दी पुत्रों को सौंप दी। पत्नी को बोला देवी अब मेरा समय हो चुका, मैं जाने वाला हूं। पत्नी बहुत रोई, देवी तो साथ में जाएगा तो भक्ति नहीं कर पाऊंगा। महाराज राज वस्त्रों को त्यागे, घर बार पूरा ही घर बार त्याग दिया और घर छोड़ के निकल गए। कहां? गंडकी नदी के किनारे पर। गंडकी नदी कहां है पता आप लोगों को? गंडकी नदी, जो गंडकी नदी है ये दो देश को छोड़ती, नेपाल और भारत। गंडकी कौन रहते हैं? गंडकी में कौन है? कौन मिलते हैं वहां? भगवान नारायण वहीं बैठे रहते हैं गंडकी नदी के अंदर। शालिग्राम कूप में भगवान वहां बैठे रहते हैं। शालिग्राम जो विष्णु स्वरूप है, इनकी उपासना पूजन किया जाता है। असली जो भगवान जो गंडकी नदी के अंदर से ही मिलते हैं, वही भगवान बैठे हैं। अपने भगवान वहां एक बार जालंधर नाम का जाता है। इस राजा की व्रत, ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। पति की रक्षा के लिए एक व्रत करती थी और पत्नी तो व्रत तो ले रही है, बड़ा दुष्ट था। इसके दुष्टता से पूरा संसार जो है त्राही त्राही हो गया, परेशान हो गया, अत्याचार पापा था इसने डाल दिया। भगवान ने सोचा कैसे मारूं मैं इसका फल, कैसे करूं? मैं कर नहीं सकता। क्यों? इसकी पत्नी का पतिव्रता व्रत इसके साथ में मर नहीं सकता है। जब तक इसकी पत्नी का पति का व्रत भंग नहीं होगा तब तक जालंधर नहीं मारा जाएगा। इसने स्वर्ग बनाकर कर दिया, परेशान हो गए। तो भगवान ने सोचा कैसे मारूं। अचानक भगवान जालंधर के इसकी पत्नी के पास पहुंच गए। जालंधर कहीं गया हुआ था और भगवान जालंधर का वेश बना करके भगवान स्वयं वृंदा के आंगन में पहुंच गए। और वृंदा के आंगन में भगवान को, वृंदा ने तो अपना पति समझा भगवान को, और भगवान भी वृंदा से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन
जैसे वृंदा ने अपने पति समझ के भगवान को तो पहचान नहीं पाए, और जालंधर जैसे भगवान बन के, भगवान जालंधर बन के आंगन में हुए, इसने तुरंत व्रत तोड़ दिया। पति घर आ गए, वृंदा ने तुरंत व्रत तोड़ दिया, और व्रत तोड़ा, और तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका और जालंधर मारा गया। जालंधर का जो धड़ सिर अलग हो गया, और जैसे जालंधर मारा तो जालंधर ऊपर से जमीन पर पटका, वही आंगन में गिर गया उसका सब पूरा। और उस वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ पाया तो वृंदा को बहुत बड़ा क्रोध भी आया। उस वृंदा को क्रोध आया, और क्रोध में वृंदा ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, भगवान नारायण को। अरे तुमने मेरे पति का वध किया है, मैं कृष्ण तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम पाषाण मूर्ति बन जाओ, पत्थर बन जाओ, और गंडकी के नदी के अंदर तुम्हारा प्रवेश हो। भगवान स्वयं पाषाण मूर्ति बन करके उस गंडकी नदी में जाके भगवान छिप गए, वहां भगवान चले गए। लेकिन सज्जनों, उस वृंदा ने भी अपना योग अग्नि के माध्यम से देखते अपने पूरे शरीर को क्या किया, 1 मिनट में अग्नि प्रचंड फैलाए, शरीर को पल भर में भस्म किया, और शरीर भस्म होकर जमीन पर पड़ा, और जो राख जमीन पर पड़ी उससे देखते तुरंत क्या हुआ, तुलसी का पौधा खड़ा हो गया। क्या हो गया? तुलसी का पौधा उग गया। वृंदा ने भगवान को श्राप तो दिया, तुम पाषाण मूर्ति चले बन जाओ। भगवान ने भी संकल्प लिया, हे वृंदा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता था, पा तो नहीं पाया, प्रेम बहुत करता था, लेकिन जब तक संसार का प्राणी भोग में मुझे तुलसी नहीं चढ़ाएगा, मेरे सिर में सरदर्द बना रहेगा, मैं ग्रहण नहीं करूंगा उस भोजन को। इसलिए आप भगवान को भोजन लगाते हो तो तुलसी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होती है, तो भगवान की प्रियतम है वृंदा। तो इसलिए क्या हुआ, उस गंडकी नदी में जो है शालिग्राम भगवान वही मिलते हैं। और 2 चीजें संसार में सच्चाई आज भी आपको देखने को मिलेगी, 2 जगह, और जगह मैं नहीं बोल सकता होगा, लेकिन 2 स्थान पर आपको आज भी सत्यता प्रकट मिलेगी, और ये शास्त्र में लिखा गया है, अभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 2 जगह कहां? पहला स्थान है हरिद्वार में चले जाओ, हर के पेड़ पे, और वहां से एक डब्बा गंगा जल भर के ले आओ घर में, और एक डब्बे पे चल नलके का भर लो, और 5 साल तक दोनों डब्बों को साथ साथ रख लो। पहली सच्चाई है, जो घर का भरा जल है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन जो हरिद्वार में कितनी गंदगी हरिद्वार में जा रही है, करने वाला आप हम है, दूसरा कोई नहीं है। सरकार नहीं सुधारेगी, गंगा को साफ नहीं करेगी, सरकार केवल पैसा कर सकती है, हमें सुधार सकती है। भाई कम से कम तुम तो, जब तक हमारा अपना व्यक्तिगत मन संकल्प नहीं होगा कि महाराज मैंने गंगा में कपड़े नहीं धोने, साबुन नहीं लगाना, कबाड़ नहीं डालना, तब तक गंगा साफ नहीं हो सकेगी। लेकिन संसार के प्राणी को भेड़ चाल है, क्या है? भेड़ चाल है। भेड़ों की लाइन जा रही थी, आगे खाई थी, एक भेड़ लाइन चले गए थे, एक भेड़ आगे गया, वो खाई में नीचे गिर गया, दूसरा भेड़ पीछे वाला सोचा ना जाने कहां भाग गया मुझे छोड़ के, ना जाने अपने आप खा ले, वो भी आगे बढ़ा, वो भी खाई में गया, चलते चलते सारे में। इसलिए सुधरना चाहिए, शुद्ध पवित्र अपने घर को कैसे आप लोग, गेट के अंदर देखो मारा चमक रहा है, और गेट बाहर बाहर का चट्टा लगा हुआ है, तो गेट का बात तुम्हारी नहीं है क्या? सरकार ने तुम्हारा रोड ठेका लेने का, साफ करने का, हमारा कोई अपना अधिकार दायित्व धर्म नहीं है, हमारे अपना कोई धर्म होना चाहिए। हम भी तो संसार के नागरिक हैं, हम नहीं है क्या? तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बना है किधर बताओ? राशन लेने तुम लाइन पे खूब लग जाते हो, सुबह 4 बजे चले जाते हो, हर व्यक्ति जाता ही है। जब सरकार की राशन खाते हो तो सरकार का निर्वाहित करना चाहिए तुमको। हम नहीं सुधरेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। देश को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं सुधरना पड़ेगा, तभी देश सुधर पाएगा, अन्यथा नहीं। और सज्जनों, धीरे धीरे करके क्या हुआ, उस गंडकी नदी में दूसरी सच्चाई क्या है कि गंडकी नदी में तुलसी का पत्ता फेंको, क्या नदी का प्रभाव कितना विचित्र होता है, नदी कितनी तेज बहती है ना, अपने में पत्ता फेंके तो पत्ता क्या करेगा, बह करके चला जाए। लेकिन गंडकी में तुलसी का पत्ता यदि फेंका चला गया तो पत्ता चल करके नीचे भगवान को स्पर्श करता है। पत्ता जो है तुलसी का भगवान
धर्म क्यों नहीं है? धर्म संसार में है कि समझने के और देखने के, चाहे संसार में। इसलिए भरत महाराज घर का त्याग किया सनो, और अपने आप को साधक बनाने के लिए चले गए। कहां? उस आश्रम के बगल में पुलहर्षि का आश्रम था, गंडकी नदी किनारे पर। और वहीं पर पवित्र भाया आश्रम बनाया। अपने पर रहूंगी, भक्ति भगवान की भक्ति करूंगा। क्या करूंगा? भगवान को भजूंगा। और जो अवस्था है उस अंत में जैसी गति होती है व्यक्ति को, वैसे तो भगवान मिलते हैं। सज्जनों, पर बैठ गए भगवान, रोज 10-10 घंटे माला फेरते। इतनी विचित्र भक्ति भगवान के प्रति, तभी समझो कि भगवान अब आए तब आए। इतनी प्रगाढ़ भक्ति भरत महाराज ने भगवान के साथ में संबंध जोड़ दिया। और प्रातःकाल करते थे, प्रतिदिन उस नदी में स्नान करते थे, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा के वापस आते थे। और एक दिन क्या हुआ, जैसे गंडकी नदी में गए स्नान करने के लिए, एक मृग हिरणी गर्भवती थी। हिरणी उस गंडकी नदी में प्रातःकाल जल पीने के लिए आई, और बगल में भरत महाराज जी गंडकी नदी में डुबकी लगा रहे थे। और 3 डुबकियां लगाई तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। इतने में जो हिरणी जल पी रही थी, भयंकर सिंह की दहाड़ की आवाज आई, शेर की दहाड़ की आवाज उसने सुनी। हिरणी बेचारे मन विचार कर बैठी, अरे सिंह की दहाड़ है, मुझे भोजन बना देगा, खा जाएगा। उसने तुरंत, और गर्भवती तो थी, उसने तुरंत का काम किया। हिरणी ने भैंस लगाई, लेकिन जो पार करना चाहा, उसका जो सब में था गलत होकर के उस नदी में जा करके गिर गया। से किसी गुफा में जाके मर गया। और जो मृग शावक उस नदी में गिरा, उसी भरत महाराज सूर्य भगवान को बचाने के लिए चल रहे थे, तो चले बदले हाथ में कौन आ गया? मृग का बच्चा आ गया। उसको वहीं जल लाया, हृदय से लगाया, वस्त्र पहने, पर्णकुटिया बनाई थी, के साथ में। अब देखो, घर से संबंध छोड़ा था, भगवान की भक्ति करूंगा, क्या किया था? काहे के लिए? भगवान की भक्ति जाके करूंगा, पर्णकुटिया बनाई आश्रम के बगल में गंडकी नदी के किनारे पर। लेकिन क्या हुआ? मृग शावक जब हाथ में आ गया सजो, तो मृग शावक का हाथ में आ जाके क्या हुआ? उसका लालन पालन करने लगे, उसको बच्चे का भाव उसके अंदर डालने लगे। अरे ये मृग शावक की जो माँ है, ना जाने गर्भपीड़ा से कहां मृत्यु को प्राप्त हो गई है। सिंह की दहाड़ की आवाज सुनी, इसका सारा जीवन में कोई नहीं है मेरे अलावा, इसका सारा जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं है। क्या करने लगे? भरत महाराज जी मृग शावक की देखरेख करने लगे, खिलाने लगे, पिलाने लगे, नहलाने लगे, गोदी में खिलाने लगे, कन्ने में चढ़ाने लगे। लेकिन जिस परमात्मा से इतना वक्त घर के संबंध बना था, पर 10-10 माला भगवती भगवान की जपा करते थे भरत महाराज जी। सज्जनों ध्यान देना, क्या हुआ? धीरे धीरे कम होने लगी। क्या? भगवान से संबंध जुड़ा, संसार से संबंध हटा था। मृग शावक मिला तो मृग शावक से संबंध जुड़ गया, और भगवान से संबंध हटने लगा, टूटने लगा। मालाएं बहुत कम हो गई, भक्ति तो तनिक भी नहीं रह गई। उसी का लालन पालन करने में 24 घंटे मस्त रहते। और एक दिन क्या हुआ? अपनी कुटिया में बैठे थे, माला फेर रहे थे, इसको खिलाया पिलाया, ये अगल बगल में कंधे में झूल रहा था। अचानक क्या हुआ? मृग शावक उस कुटिया से बाहर निकला, और अचानक क्या हुआ? जंगल तो था ही, उस बगल से क्या देखा? बहुत विशाल मृगों का झुंड आया। अब इस मृग शावक थोड़ा बड़ा तो हो गया था, इस मृग शावक ने क्या देखा
मेरी जाति के आगे, मैं अपनी जाति के देखो, अपनी जाति में जाति के साथ तो मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे देखे कि मेरे जाति के आगे, तुरंत इसने क्या काम करा, ये मृग शावक के साथ में मिला और मिल करके घनघोर जंगल की तरफ चला गया। अरे यहाँ भरत महाराज जी की माला पूरी भी अगल बगल देखा, माला जमीन पर रखी तो कहीं भी मृग शावक नहीं मिला। मन में विचार करने लगे, मैं कितना बड़ा पापी हूं, अपना बना के अपनी गोदी में रखा था, ध्यान लग गया था, मैंने छोड़ दिया, ना जाने कौन उसको अपना भोजन बना गया। पूरे वन का भर कर दिया, रात बीत गई, सवेरा बीत गया, दिन बीत गया, बड़े तेरे महाराज, लेकिन मृग शावक कहीं दूर दूर तक भी भरत महाराज जी को नहीं मिला। और मृग के उस मोह में पड़कर उसी का ध्यान, देखो ध्यान भगवान का था, भगवान का ध्यान सारा टूट गया और मृग शावक का ध्यान मन में लगा, कहां गया कहां गया कहां गया। और धीरे धीरे करके बुढ़ापे की तरफ गए, और जैसे ही बुढ़ापे की तरफ गए सज्जनों, तो क्या हुआ, मरना सन नजदीक आ गया। और मृग का ध्यान करते करते मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए क्या, राजा मोहन अंते सामति साजती, अंत में जैसे मति होगी सज्जनों वैसी गति होगी। इसलिए अंतिम समय क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवत चरणों में लगा देना चाहिए। मर जाओगे परिवार साथ नहीं जाएगा, न साथ देगा, यात्रा अकेली शुरू हो जाएगी। और अकेली यात्रा जब शुरू होगी तो वही तुम्हारा हाथ पकड़ेगा जिसको तुम अंतिम समय भज रहे थे। इसलिए सज्जनों, हम संसार में जीते हैं ना, तो संसार में जीते जीते भगवान हमें बार बार सावधान करते हैं, सचेत हो जाओ भाई, उम्र ढल रही है, बार बार सचेत हो जाओ। हम सचेत तब भी नहीं हो पाते, होते हैं क्या है? भगवान हमारे लिए चिट्ठी भेजते हैं, पत्र आता है भगवान का, आते हैं भगवान के, किसी के लिए चिट्ठी आई, भगवान के बूढ़ा होने वाला है, पत्र पढ़ ले भाई, सावधान रहे। आया किसी के लिए पत्र भगवान का, सबके लिए आता है, पर तुमने पत्र पढ़ा ही नहीं जीवन में, जब पढ़ते तब पता चलता। आपके सबके लिए पत्र आता है, ऐसा कोई नहीं किसी पत्र ना आया, सबके लिए भगवान की चिट्ठी आती है। बहुत सागर में सावधान रहे भाई, समय निकल रहा है, इसको बचा ले, मुझे भज ले, कर जाएगा। बार बार भगवान पत्र भेजते हैं। कौन कौन सा पत्र भगवान का आता है? सबसे पहला चिट्ठी भगवान की आपके लिए आती है। कौन सी चिट्ठी आती है भगवान की? जब व्यक्ति उम्र जानी शुरू हो जाती है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले जब उम्र चलनी शुरू होती है तो चिट्ठी ये है कि सारे सिर के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, है ना। भगवान ने कहा भाई पहला पत्र तेरे लिए भेज रहा हूं, बाल सफेद हो गए, भज ले मुझे, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, सचेत हो जा। अब जैसे बाल सफेद हुए हैं, अब ये बेचारा तुरंत गया बाजार में, अच्छी सी डाई खरीद के लाया, और एक मिनट में जितने बाल सफेद थे, सुंदर रातों रात से डाई पोथी, और सुबह लेके भगवान ने सोचा मेरा भक्त मुझे भज रहा होगा, ये बेचारा 20 साल का जवान लगने लगा। भगवान ने सोचा मैंने गलती से पत्र भेजा। अरे वो जो पत्र भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा था, उल्टा बेरंग भगवान के लिए पत्र वापिस चला गया। ये बोले बेटा अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ा नहीं हूं, बूढ़ा बजूंगा। पत्र भगवान का आया, सचेत नहीं हुआ। दूसरा पत्र भगवान का, क्या पत्र आता है? दूसरा पत्र है, दूसरा पत्र भगवान का आता है क्या, कि बत्तीसी जमीन में जड़ जाती है, क्या सारी बत्तीसी टूट के जमीन पर आ जाती है। भगवान ने कहा सुन, अब तेरे दांत झड़ गए। कितनी बड़ी लीला भगवान की है। क्या लीला भगवान की है? बच्चा मां के गर्भ से जन्मता है, भगवान उसको दांत नहीं देते। देते भगवान? क्यों नहीं देते दांत? अगर गलती से मैंने इसको दांत दे दिए तो ना जाने क्या क्या खाएगा, आंखें कमजोर है, बीमार पड़ जाएगा। अच्छा बच्चा थोड़ा 1-1.5 साल का हो जाता है, मजबूत दांत आ जाते हैं, और जब 2-4 साल और ऊपर होता है और जब जवानी की तरफ जाता है तो ना जाने क्या क्या खाता है, तो मैं जानवर भगवान जाने। और जब बुढ़ापे होने की तरफ आता है तो भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने दांत वापस ले लेते हैं। क्यों?
अरे बूढ़ा हो गया, अब आप तेरी और कमजोर हो रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ज्यादा वैसा मत खा, इसलिए भगवान दांत होने बीमार पड़ जाएगा बेचारा। दूसरा पत्र भगवान का आता है, सज्जनों बत्ती से निकल जाती है, भगवान कहते हैं तेरे दांत झड़ गए हैं, सावधान रहे, उल्टा सुल्टा मत खा, मुझे भज ले, मुझे भजेगा तो तरेगा। दूसरा पत्र आया, ये सावधान फिर भी नहीं हुआ, ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ऐसा है मैं अच्छा खासा कुछ खा नहीं पा रहा हूं, दांतों के सुंदर पाटे बना दो। अरे भगवान ने 32 लगाया, उसने 38 का सेट बना के आपको दे दिया। डॉक्टर ने क्या किया, 38 का सुंदर दांतों की पार्टी सुंदर सेट बना के आपको दे दिया। और जब आपके सेट बन गए, भगवान ने सोचा ही मुझे भजन होगा, जाके देखता हूं महाराज इसके दांत जो बर्फ के जैसे चमक रहे हैं, भगवान तो उसमें भी चकित हो गए। जो चिट्ठी भगवान ने दूसरी तुम्हारे लिए भेजी थी सज्जनों, वह चिट्ठी बेरंग भगवान के लिए वापिस लौट गई है। अब तीसरी चिट्ठी भगवान कहते थे, बुढ़ापे बूढ़े की तरफ बुढ़ापे होते हैं ना, तो तीसरी चिट्ठी भगवान की आती है। कौन सी चिट्ठी आती है? तीसरी चिट्ठी भगवान की आती है। कौन सी चिट्ठी आती है भगवान की? कि चेहरे पर झुर्री पड़नी शुरू हो जाती है। नहीं पड़ते आप लोग? बूढ़ा हो गए, जवान हो गए तो टक टक रहोगे, और बूढ़े हो जाएंगे तो झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, हैं? अच्छा झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी तो भगवान ने कहा बूढ़ा होने वाला है, भले मुझे तर जाएगा। महाराज इसने क्या काम किया, आजकल तो ना जाने कितने कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर को ले हुए, देखते हैं आप। ब्यूटी पार्लर में गया, ऐसा लिपा पोती करी, इसने इतना सुंदर बनाया, 70 साल की बुढ़िया जो 20 साल की लगनी शुरू हो जाती है, हैं? भगवान ने सोचा पत्र तो भेजा था, पत्र गलती से जा रहा है मेरा, बैरंग वापस लौट के भगवान के लिए चला जाता है। भगवान ने कहा मुझे भजेगा, किसका भजेगा? ये जवान हो गया, पर वो भजूंगा। सावधानों सज्जनों, सावधान ने, भगवान का पत्र आता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, चश्मा हम 3 बनाते हैं, आगे पीछे देखने वाला नजर जो भी है, फिर भी सावधान है, तो कान कमजोर हो जाते हैं, भगवान हमें सावधान करते हैं। लेकिन इतने पत्र आने के बाद भी संसार का प्राणी फिर भी भगवान को नहीं बचता। मतलब ये समझ लो इतना विचित्र उस पर माया का प्रभाव पड़ा है कि मायापति को नहीं बच सकता, भगवान को नहीं बच सकता। बार बार भगवान पत्र भेजते हैं, सावधान हो जा, सावधान हो जा, ये सावधान नहीं हो पाता। और सज्जनों जब ये सावधान नहीं हो पाता, इसका जीवन ऐसे चला जाता है, व्यक्ति जीवन ही व्यर्थ गंवा लेता है, व्यक्ति जीवन ही व्यर्थ ऐसे ही गंवा देता है।